अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मुझे अपने दुआओं में याद रख रहे होंगे। और कैसी प्रैक्टिस चल रही है आप सबकी? और दूसरा कि माशाल्लाह आप सबके कमेंट में पढ़ता हूँ। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, मुझे भी और कामयाबी दे, आमीन। और मुझे हिम्मत दे कि मैं इस तरह अच्छे अच्छे लेक्चर आप लोग को दूँ और उससे असली में आप लोग को फ़ायदा मिले। ठीक है। और दूसरा, कमेंट किया करे। हर एक बंदा कमेंट किया करे, बताए, अपना इजहार किया करे, यानी कि भाई ठीक था लेक्चर, नहीं इसमें ये मसला बताया करे। ठीक है। मुझ में मसले मसाइल, यानी मैं गलती कर सकता हूँ कहीं। ठीक है, तो आप लोग भी बताया करे, कोई मसला नहीं। आप लोग बताया करे सर इसमें हमें ये चीज़ें भी कन्फ्यूजन है, ये भी एक्सप्लेन किया करे, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है। और इस तरह से आप लोग लाइक किया करे और हर एक भाई के साथ शेयर किया रहे। ठीक है। आप लोग को पता है, आप लोग अभी देखो, आप लोग देखो, मैंने आप लोगों को अपना भाई कहा है। अभी आप लोग का टाइम है, मैं तो आप लोग को इंशाल्लाह दिखाऊंगा आने वाले टाइम में कि कितने मेरे स्टूडेंट्स कमा रहे होंगे। हमारा अपना एक प्लेलिस्ट बन चुका है। ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों की ही सक्सेस स्टोरी में शेयर करूंगा। और वो भी ये नहीं कि मैं कोर्स बेच के आप लोग के सक्सेस, नहीं। मैं आप लोग को भाइयों की तरह पहले सिखाऊंगा, सब चीज़ आप लोग को फुल फ्री फ्री में सब चीज़ सिखाऊंगा। आप लोग कमाना स्टार्ट करो, तब फिर जाके आपके सक्सेस, जब आप मुझे जब आप अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, आप फिर उस टाइम में जब अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करो, वो फिर मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। ठीक है। और बस सिर्फ आप लोगों ने दुआओं में मुझे याद रखना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। और सपोर्ट किया करो। ठीक है। शेयर किया करे, सपोर्ट किया करे, बाकी सब्सक्राइबर खुद ही बढ़ेंगे और हमें चैनल को सिक्योर करना है। ठीक है। देखो, लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ना सिखाऊं फ्री में। ठीक है। क्योंकि उनके साथ उनका शायद बिजनेस खराब हो रहा होगा, जो भी है, अल्लाह उनकी हिदायत दे। बाकी जो है, यहाँ पे बहुत हैवी चीज़ें है कि वो उनको भी पता नहीं है कि इस बाइक को क्या क्या आता है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, इमीडिएट रीबैलेंस पे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, इमीडिएट रीबैलेंस को मैं दिखाऊं आप लोग को वन डे के चार्ट में। ये जो माइकल सार ने भी दिखाया है रिसेंटली, ये इमीडिएट रीबैलेंस बनता किस तरह है। सामने एफ किस तरह बनते हैं। तीन कैंडल, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। ये पहले वाले कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में, दरमियान में जो गैप होता है ना, उसको एफ कहते हैं। सेम टू सेम, ये एक इम्बैलेंस है। ठीक है। यानी इम्बैलेंस, यानी प्राइस यहाँ पे बैलेंस नहीं हुई है, यानी इसका मतलब है मार्केट दोबारा इस एफ में आएगी, प्राइस को बैलेंस करेगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है। और जो इमीडिएट रिबैलेंस ये होता है कि वो एफ बनता ही नहीं है। यानी जो पहले कैंडल होता है, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल डायरेक्ट से आके प्राइस को बैलेंस करके चला जाता है। ठीक है। यानी मार्केट को दोबारा वहां पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मार्केट को वहां पे आने की दोबारा जरूरत नहीं है। इसका इस ये पीरियड है, जब आप लोग को चार्ट में नजर आ जाए, ये पीरियड है इमीडिएट रीबैलेंस। जब आप लोग को चार्ट में नजर आता है, आप लोग को क्या क्या आप लोग क्या कंसिडर, यानी आप लोगों ने सोचना क्या है, क्या होगा। भाई उस डायरेक्शन में मार्केट तेज है, स्पीड मूवमेंट देगी, क्विक मूवमेंट देगी। ठीक है। मैंने पिछले में वो लेक्चर में कहा भी था कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है। ये थोड़ा अभी टॉपिक फिर एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा, ये मुझे पसंद नहीं है, तो इसके लिए मैं आता हूँ इस पे कि ये पीडीआर मुझे क्यों पसंद नहीं, वरना स्ट्रॉन्ग पीडीआर है। लेकिन पसंद किस सेंस में नहीं है वो आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है। तो मैं कहा था, ये मार्केट में आ जाती है इमीडिएट रिबैलेंस, ये पीडीआर है, नजर जब आ जाती है आप लोग को पता चल जाता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में क्विक मूवमेंट देगी। अगर टाइम फ्रेम में दिख गया, आप लोग को ये पता चल जाता है कि भाई आज लॉन्ग डे रेंज, यानी बहुत रेंज कवर करेगा आज के दिन। इस तरह के बहुत चीजें, उस डायरेक्शन में मार्केट बहुत स्पीड में। ठीक है। अभी इसमें एक चीज है, अगर यहां पे अगर आपका बायस बायस जो है, लॉन्ग टर्म बायस, डेली बायस आपका, यानी ये बायस के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
अगर बायस के, अभी मैं डे और अंदर जाऊंगा तो फिर वीडियो बड़ी होगी, तो ऊपर से बड़े पिक्चर में सिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी एक सेकेंड, लेकिन बड़े पिक्चर में भी आप लोग को सही समझ आएगा, ठीक है। यानी इसके लिए आपका बायस बुलिश होना चाहिए, यानी डेली बायस भी बुलिश था यहाँ पे। डेली बायस किस तरह बुलिश था, इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के ऊपर है, ऑर्डर ब्लॉक वीक हो चुका है। चलो यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है, इस एफ का यहाँ पे वॉल्यूम वॉइड होगा, इसके 50% ब्रेक हो चुका है और इसके टॉप पे रुकी है। यानी इसको अगर मार्केट आती पहले इसके अपर क्वाड्रेंट्स को रुकेगा, दूसरा रोकेगा, ठीक है। यानी बायस, लेकिन इसमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि बायस बायस वो प्रॉपर तरीके से जब वीडियो आएगी ना, तो तब आप लोग को समझ आएगा कि यहाँ पे बायस वो अलग ही डिबेट है, और बड़ी वीडियो, बायस बहुत हैवी चीज़ है। मैं कहूँ कि बायस जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत हैवी चीज़ है, ठीक है। बस यहाँ पे अभी अभी के लिए ये तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को सही तरीके से सीख के भी आप लोग बहुत खुश हो रहे हो। ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी अभी मामूली चीज़ बन चुका है, ठीक है। बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता है। अभी आते हैं तो इसके लिए बायस जरूरी है। अगर आपका बायस बुलिश है और ये यहाँ पे बायस के डायरेक्शन में बन रहा है, यानी ये बुलिश इमीडिएट रिबैलेंस है ना, परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है, जबरदस्त है। लेकिन अगर आपका बायस यहाँ पे बेरिश है, इसको ब्लैक कलर दे देता हूं, रुको, बायस बेरिश है और बुलिश इमीडिएट रिबैलेंस बन रहा है, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। और दूसरा ये बता दूं कि ये, ओ यार पानी का बोतल, यार पानी खत्म हो चुका है, मैं पानी पीना चाह रहा था। तो ये ऑपोजिट, बायस के ऑपोजिट, यानी बायस बुलिश है और ये ऑपोजिट बेरिश, बेरिश इमीडिएट रिबैलेंस बना, तो कुछ फायदा नहीं है, फजूल है, ठीक है। और ये आप लोग को इंडिकेशन देती है, ये आप लोग को, ये इमीडिएट रिबैलेंस जब भी आप लोग को मार्केट में दिखे ना, ये आप लोग को बताना चाह रहा है कि मैं ऊपर के डायरेक्शन में स्पीड में हूं। जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है किस तरह ऊपर गई है, देखो ना, दिख रहा है। इंशाल्लाह इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी अभी दिखाता हूँ, सही है, आहिस्ता आहिस्ता इसके कौन से यानी किस तरह दिखता है, उसे आप इम्यूनिटरी बैलेंस नहीं कहोगे, ये सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करते हैं। कि एक सेकेंड, 1 सेकेंड ब्रदर। इमीडिएट रिबैलेंस में इस तरह सीन होता है कि मार्केट, ये कैंडल ने यहाँ तक आके इसको बैलेंस किया ना, तो इसी कैंडल में या बड़ा मूव आएगा या इसके दूसरे कैंडल में आएगा, पहले दो में ही आता है, पहले दो में आता है, कभी कभी ये तीसरे में आ जाता है, ठीक है। अमूमन पहले वाला में, यानी जितना ज्यादा बार देखा गया पहले वाले में आते हैं, और फिर उससे थोड़ा जो है इसमें, इसमें तो ना के बराबर होता है, ठीक है, तीसरे कैंडल में बड़ा मूव। इसको साफ कर लेता हूं, ये मुझे पसंद क्यों नहीं है, यानी बहुत ये स्ट्रॉन्ग चीज है, मुझे पसंद किस चीज के लिए नहीं है ये बताना जरूरी है। देखो, कहाँ इसको हटाओ यार, ये क्या मैंने सिलेक्ट, इवेंट, तो ये क्या टाइम चेंज कर दिया मैंने, अभी ठीक हो गया। देखो भाइयों, बाद में आना, मैं आना है अभी कमरे में, आना है, ये शोर ना करना, बस आ जाओ, अंदर आ जाओ, मेरा भाई आ रहा है। देखो भाई, इमीडिएट रीबैलेंस में क्या सीन है, अभी मैं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे देखो, आप लोग को पहली बात ये पता चलना चाहिए कि मुझे, देखो, मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी का गुलाम बन जाऊँ, मैं किसी का गुलाम बन जाऊँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे ये इमीडिएट रिबैलेंस मुझे थोड़ा गुलाम का तरह वो फील करवाता है, क्यों, या इसी में मूव आएगा या दूसरे में आएगा या तीसरे में आएगा, क्या चीज़ है ये,
और इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा है, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, ये क्लियर हो जाएगा। देखो ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, दोबारा मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी और ऊपर जाएगी, साफ इंडिकेशन दे रहा होता है, सही साफ बता रहा होता है। एफईजी ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, अभी मार्केट आएगी इसको रिस्पेक्ट करेगी, ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी ये बेरिश एफईजी, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया मार्केट ने, दोबारा मार्केट इसको आएगी रिस्पेक्ट करेगी और ऊपर जाएगी। ये तो साफ मुझे बता रहा होता है, ऑर्डर ब्लॉक मुझे साफ बता रहा है। ये क्या है, ये मुझे बता नहीं रहा है कि मैं इस कैंडल में बड़ा मूव दूंगा कि दूसरे में दूंगा कि तीसरे में दूंगा, ये इसके लिए मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इसका एक तरीका है जो सब किसी को भी पता नहीं है, किसी को क्या, यानी जिसको पता है वो कभी भी फ्री में नहीं सिखाएगा कि किस कैंडल में बड़ा मूव आएगा, यहां पे किस दिन पे बड़ा मूव आएगा, इसी दिन पे ही, इसी दिन में ही बड़ा मूव आएगा। परफेक्ट आप लोग को पहले से पता होगा, ये कहीं पे भी आप लोग को सिखाया नहीं जाएगा कि किस तरह पहले कैंडल में बड़ा मूव आएगा कि दूसरे में आएगा कि तीसरे में आएगा, सारा कुछ, ठीक है। और दूसरा ये इंडिकेशन उसी कैंडल में ही बड़ा मूव देते हैं, और दूसरा ये आप लोग को इंडिकेशन दे रहा होता है कि मैं इस डायरेक्शन में, बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये आ गया तो समझ जाओ कि ये सिर्फ एक कैंडल के अंदर बड़ा मूव नहीं देगा, ये इस डायरेक्शन में बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। आई एम बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। ये मेरे लिए ये पेपर के ऊपर लिख के गया, अल्ले ये क्या लिखा है दूसरा, मेरा निकनेम, निकनेम है। दरवाजा क्लोज बंद कर देना, थैंक यू। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, हाँ बड़े टाइम फ्रेम में ये बनेगा तो उसमें इस तरह सीन होता है कि बड़ा मूव देगा उस कैंडल में, ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन में भी बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में क्या सीन होता है, वो उस कैंडल में, दूसरे कैंडल, तीसरे कैंडल में, लेकिन उसमें ये नहीं कि 100% बहुत बस उधर से आसमान आसमान, नहीं उसमें इस तरह सीन नहीं है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में, अभी इसको शायद डिकोड कर लो, आप लोग डिकोड कर पाओ कि बड़े टाइम फ्रेम अगर ये बनता है तो समझो कि मार्केट उस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है। छोटे टाइम फ्रेम इस तरह नहीं, फॉर एग्जांपल ये इतना दूर दूर नहीं होते, ये हर टाइम बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाते हैं हम, यहीं पे कहीं होगा, ठीक है। तकरीबन तकरीबन इसको थोड़ा सा ऐसा जूम आउट कर लो, फिर दिख जाता है। हम्म कहाँ पे है, ये भी है, ये बैलेंस किया, बड़ा मूव दिया, देखो किधर तक गई है। तो इसका ये मतलब नहीं कि फिर ये 100% यानी पहले दूसरा तीसरा, नहीं नहीं, इस छोटे टाइम फ्रेम में अलग, जिस तरह मैंने सिखाया है, फॉर एग्जांपल मिटिगेशन ब्लॉक, छोटे टाइम फ्रेम में हम अंदर घुसते, बड़े टाइम फ्रेम में वो बहुत टाइम के लिए ऊपर फेंक रहा है मार्केट को, सही है, समझ आ रहा होगा, उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है। इस तरह इंशाल्लाह आप लोग सीख जाओगे, कुछ मुश्किल नहीं है, कसम से ट्रेडिंग इतना मजाक है ना, फजूल में पाकिस्तान में इतना मुश्किल यानी आप लोग तो समझ चुके होंगे कि ये कितना, क्यों मुझे पसंद नहीं है। बाकी इसमें जो टाइम है आपको पता चल जाता है, बड़े टाइम के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि ये किस कौन से दिन, यानी इसी दिन में बड़ा मूव देगा या अगले दिन दूसरे दिन। इस पे इंशाल्लाह प्रॉपर से एक वीडियो फिर मैं बनाऊंगा एक अलग, वो बहुत हेवी वीडियो होगी, ठीक है। और फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको इमीडिएट रीबैलेंस बने, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये बड़ा मूव इस कैंडल में देगा, इसमें देगा, इसमें देगा, वो बच्चों का गेम है, कसम से बच्चों का गेम है, कसम से, ठीक है। वो इंशाल्लाह आगे वो बच्चों का गेम है, लेकिन वो एक बड़ी सी वीडियो बननी चाहिए उस पर, ठीक है। वो यहाँ पे अभी लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी है, US 100 ने उसको उड़ाया, US 500 ने नहीं उड़ाया, क्या मैं लॉन्ग कर सकता हूँ? बहुत लॉजिकल सवाल पूछा था, यही आगे इस पे वीडियो आने वाली है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग वो वीडियो बहुत पसंद करोगे, यानी आप लोग को पहले से पता होगा, पहले से पता कि भाई US 500 इसको नहीं उड़ाएगा, US 100 इसको उड़ाएगा। अल्लाह जो आने वाला है, जो लेक्चर आने वाले हैं ना, वो तबाही मचाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा ये बात बता दूं कि मैं जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री, तो कुछ लेक्चर के लिए डिले वगैरह हो सकता है। पे यार हम कहाँ से कहाँ निकल गए थे,
देखो, एक वॉल्यूम वर्ड में थोड़ा सा दिखाना मैं पसंद करूँगा एक चीज़ आप लोग को, ठीक है। अम, ये 4 आवर का चार्ट है, इसमें दिखाता हूँ। चलो यहीं पे दिखाता हूँ आप लोग को। देखो, आप लोग कह रहे होंगे कि भाई इमीडिएट रिबैलेंस तो यहाँ से लेके इस वीक तक होता, यहाँ तक आ जाता और फिर ऊपर चला जाता था, ये यहाँ तक नीचे क्यों आया? ये यहाँ तक नीचे क्यों आया? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, ये यहाँ तक आने का वजह ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड है, मार्केट ने उसको फिल किया है और फिर वहां से ऊपर गई है। इसमें भी फोकस करना है। दूसरा, ये एग्जैक्ट कहां तक गया है वो आप लोग को प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मार्केट के इंजन के अंदर घुसोगे तो मजा आएगा। अभी एक काम करना होगा, वहां पे इस तरह लाइन लगाना होगा ताकि मैं इसको फिर ढूंढ सकूं, ठीक है, इस तरह। और इसके ऊपर ऑल इंटरवल कर दो, 1 आवर में आ जाओ। ओहो, इस तरह लाइन भी लगाना होगा। ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी यार वीडियो, अल्लाह अकबर, वीडियो कितनी लंबी होगी। हम्म। देखो, ये विग, बड़े टाइम फ्रेम में भी विग, ये भी विग। अभी इन दोनों विग में आपको कौन सा विग बड़ा दिख रहा है, ये देखना होगा। ये विग बड़ा है कि हम्म 1 आवर का बड़ा है। 1 आवर का ये डिस्काउंट विग है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर तक वो लगाएंगे हम। अभी अभी चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज है, ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट के नीचे किस चीज़ पे फोकस करोगे? थोड़ा साफ कर लेता हूँ। डिस्काउंट के नीचे आप लोग हमेशा देखो, प्रीमियम में प्रीमियम अरे पे फोकस करो, डिस्काउंट पे डिस्काउंट अरे पे फोकस करो, खत्म। यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पे, यानी टॉप से थोड़ा नीचे आई है, ठीक है, बिल्कुल आइए। लेकिन ये बॉडी जो है ना, ये इसके टॉप पे नहीं क्लोज कर रही है। 5 मिनट्स का देखो, 15 मिनट्स का देख लो, अगर 1 मिनट तक गया तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। कहाँ पे क्लोज कर रही है? टू द टिक उस विक के अपर क्वाड्रेंट पे। चलो 5 मिनट को देख लो, कहाँ पे? उस ऑर्डर ब्लॉक तक आइए, यहाँ तक आइए, लेकिन बॉडी नहीं क्लोज करी। चलो दूसरा 1 मिनट में आ जाओ। अगर खुल गया कसम से आप लोग की मर्जी, अस्तगफुरुल्लाह यार। 1 मिनट बिल्कुल, 1 मिनट जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्लोज कर रहा होगा 100%। ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पे रिस्पेक्ट, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा होगा। ये मैं नहीं बता रहा, ये चार्ट बताएगा आप लोग को, ठीक है। जो रेगुलर बेसिस पे मेरे लेक्चर देखते आ रहे हैं वो तो इंजॉय के ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। चार्ट को थोड़ा साफ करते हैं, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। देखो, कौन सा कैंडल बड़ा मूव देगा, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसमें से बहुत सी चीज़ें वो इंशाल्लाह देखते हैं, आगे जाके सिखाते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। ये तो वॉल्यूम वर्ड का आप लोग को पता चल गया ना। इमीडिएट बैलेंस पे उस पे फोकस किया करो, उस पे फोकस किया करो कि अगर बुलिश है ना, तो बुलिश साइड से जो विक है ना वो बड़ी होनी चाहिए।
यानी उसने ज़्यादा एरिया कवर किया हो बनिस्बत इस विक के, ठीक है। और बॉडी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी ये तो चोट बराबर है लेकिन थोड़ी सी इससे बड़ी हो। और एक एग्जांपल दे देता हूँ चलो, ये विक जो है ना, ये यहाँ से लेके समझ लो यहाँ तक ही है, ठीक है, यहाँ तक ये विक है। और ये विक जो है यहाँ से लेके प्रॉपर तरीके से यहाँ तक है, ये बेस्ट है, ज़बरदस्त है। इसने ज़्यादा एरिया के ये बहुत खूबसूरत है। बॉडी भी, बॉडी देखो, अब ये बॉडी परफेक्ट है, ठीक है, ये बॉडी परफेक्ट है, सही है, ये ठीक है, ये बॉडी परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कौन आया हुआ है, बॉडी परफेक्ट है लेकिन यहाँ पे जो है इसमें ये विग थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर गया हुआ है। काश ये इधर तक होता ना, तो फिर यानी ये ठीक है, मिलिट्री बैलेंस है, काम करेगा। लेकिन कुछ मिलिट्री बैलेंस होते हैं उनका, वो जो है वो बहुत खतरनाक दिखते हैं और उनका रिएक्शन भी बहुत खतरनाक होता है। कुछ इस तरह होते हैं थोड़ा सा, यानी एक पावरफुल बॉडी गार्ड, यानी बॉडी बिल्डर होते हैं, उसका मुक्का किस तरह लगेगा और मेरे जैसे एक पतला इंसान का मुक्का किस तरह लगेगा। और दूसरा में 1 मिनट में, 1 सेकंड में आया, ठीक है। I'm back. I'm really sorry, brother. तो यहाँ पे क्या था, क्या सीन था, क्या सीन था, हाँ। देखो ये जो इमीडिएट रीबैलेंस है ना, ये सही है। लेकिन जो इमीडिएट रीबैलेंस जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ना, उसमें यानी इसका विक जो है यहाँ पे, इसको उठा लेता हूँ इधर। यानी मैंने जो इमीडिएट रीबैलेंस को ज़्यादा पसंद किया उसके, यानी इतना विक था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्रीन जहाँ तक गया। और ऊपर से जो बॉडी उसका विक जो है ना वो बुलिश है ना, तो इस तरह उसका विग इतना नीचे आया हुआ है और बॉडी फिर यहाँ पे क्लोज हुआ है। ओह, वो जो तबाही करती है ना। और दूसरा, आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो और ये आप यानी बुलिश ट्रेड ले रहे हो, बायस भी बुलिश है और आपने ट्रेड लिया, यकीन करो इतना तेजी से वो आपका टीपी हिट करेगा कि ना, पूछो मत, पूछो मत। हम्म, तो इसमें कुछ और एग्जांपल देनी चाहिए कि नहीं। बॉडी तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, यानी इसमें भी बॉडी अच्छी है लेकिन ये विक थोड़ी सी नीचे होती है और इसने यहाँ तक फिर जबरदस्त सीन हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसका विक देखो किधर तक गई है, और ये तो यानी 50-50% है। तो वो इतना खूबसूरत नहीं होता लेकिन काम करता है। लेकिन ये नहीं कि अभी काम नहीं करेगा, ये तो कुछ है जिस तरीके से मैंने बताया, वो फिर 100% उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है, उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी क्या है रहता है, और दूसरा इस चीज़ से एक चीज़ याद आया मुझे, ये आप लोग को शायद मैंने बताया नहीं है लेकिन यहाँ पे ढूंढता हूँ, अच्छा सा ढूंढता हूँ ना। हाँ यहाँ पे दिखा था, जो एंड तक वीडियो देख रहा था उनके लिए एक गिफ्ट है, गिफ्ट। मजाक कर रहा हूँ सबके लिए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं यार ये एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं होगा। एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में ढूंढते हैं। ओके, ये यहाँ से लेके इस विक तक,
क्यों वॉल्यूम वर्ड है ना, तो ये रिलेटेड टू एफ आप लोग गलत मार्क करते हो, उसके लिए एक पापी है, ठीक है। आप लोग एफ जिस साइड पे वॉल्यूम वर्ड होता है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड है ना, वॉल्यूम वर्ड है, तो आप लोग उस साइड पे एफ को मार्क करने के लिए, इनएफिशिएंसी को मार्क करने के लिए यहाँ तक बॉडी से लेके यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड नहीं तो इसके विक तक, ठीक है। दरवाज़ा क्लोज कर दो, थैंक्स। तो देखो, जब भी आप लोग को बताया क्या गया था, विग अगर बड़ी हो तो उस विग बड़ी हो तो उस जगह पे आपने विग को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं है। विग को यहाँ से उठाओ, एफईजी के सेंटर वाली कैंडल पे लगाओ एफईजी को, इस तरह। अगर ये कैंडल की विग इसके 50% तक पहुंच रही है, नहीं इंक्लूड करो, मारो गोली। ये इंक्लूड नहीं करना है, इसको इस तरह करना है। देखो कितना खूबसूरत, दोबारा जब आइए इसके अपर क्वाड्रेंट के ऊपर बॉडी क्लोज करिए, पुम ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो अपर क्वाड्रेंट पे, अपर क्वाड्रेंट खूब सही मार्किंग करोगे, रिजल्ट 100% मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग की मर्जी है, मेरा काम है ईमानदारी से सही चीज़ें सिखाना, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मैंने अपना भाई माना है और भाइयों को तो सही चीज़ सिखाना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक बंदा माशाल्लाह, एक भाई का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, और बाकी भाई जो है कमेंट कर रहे थे कि भाई सर हम तो आपका इजाज़त का वेट करें, क्योंकि उनको मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा से, वो लोग स्टार्ट करने वाले थे। मैंने कहा उनको कि रुक जाओ, एक महीना और रुक जाओ, कुछ हैवी चीज़ें आने वाली उसके बाद स्टार्ट कर लो, वरना वो तो स्टार्ट ही करने वाले थे कि भाई हम तो कल से बस फंडेड अकाउंट क्लियर करने वाले, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ये एक पापी था, और मुझे दुआ में याद रखना है आप लोगों ने, और मुझे लगता नहीं कि कुछ रहता है। बाकी जो है कौन से कैंडल में मूव आएगा, वो थोड़ा सा इंजन के अंदर घुसना पड़ेगा मार्केट में, तो इसके लिए वो मुझे बिल्कुल, यानी यानी मार्केट के इंजन के अंदर घुसना ना, ये बहुत, यानी बहुत मेहनत का काम है। दूसरा आप लोग को ये बता दूं कि ये अभी ये आप लोग मत कहो कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड है और ये देखो रिबैलेंस कर, लेकिन दूसरा तीसरा कैंडल नहीं, एफईजी का तीसरा कैंडल नहीं, यानी एक दो तीन, तीसरा कैंडल जो है एफईजी का, वो अगर नीचे आए यहाँ तक, इस विक तक आए, ये इमीडिएट रिबैलेंस होता है ना। तीसरा कैंडल नहीं, चारवा कैंडल, वो नीचे तक आए, इसको रिबैलेंस कर रहा है और ऊपर जा रहा है, इसको जो है इमीडिएट रिबैलेंस नहीं कहते, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल दिखा देते हैं हम, बहुत सारे तरीके, यानी बहुत सी चीज, अभी इसको भी हम्म, रुको, ढूंढना क्या पड़ेगा अभी, चलो यहाँ पे मैं खुद ही बना लेता हूँ आप लोग के लिए। अ, इस तरह समझ लो कि ये अभी थोड़ा सा खूबसूरत कैंडल हो, हाँ ये कैंडल समझ लो, ये तो इमीडिएट रिबैलेंस हुआ है ना, ये इमीडिएट रिबैलेंस है। लेकिन अगर ये इस तरह होता कि ये कैंडल का विग यहाँ तक गया है, और फिर जो इस कैंडल का विग है ये भी यहाँ तक आया है, ये इमीडिएट रिबैलेंस नहीं है, ठीक है। ये इमीडिएट रिबैलेंस नहीं है, ठीक है, ओके ब्रदर। ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये परफेक्ट है, ये इमीडिएट रिबैलेंस है, और उसका इम्पैक्ट आप लोग मार्केट में देख सकते हो खुद ही, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो बहुत लोग चैनल को उड़ाने के चक्कर में बैठे हुए, लेकिन मेरे साथ ऐसे भाई है, ऐसे ईमानदार भाई है कि अगर ये चैनल उड़ भी जाए, मैं एक और चैनल बनाऊं, सब के सब वहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारा भाइयों की तरह मोहब्बत है, और ये हमेशा रहेगा, और मैं भाइयों की तरह हमेशा आप लोग को सपोर्ट करूँगा, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट किया करें, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ट्रेडिंग में, मेरा दिल करता है कि ट्रेडिंग में मेरा एक नाम हो, फैंटम नाम हो, चेहरा ना हो और सिर्फ नाम हो। बाकी चेहरा दिखाने का कुछ सीन नहीं है, कभी भी चेहरा दिखाने का, यानी बिल्कुल इस तरफ मेरा इरादा नहीं है कि मैं अपना चेहरा रिवील करूं। बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करे। आप लोग ज़्यादा फोर्स करते हो फिर तो चेहरा रिवील करना ही पड़ेगा,
लेकिन मेरा दिल नहीं है शेयर रिवील करने का, ठीक है। मसले मसाइल बन जाते, हाँ बाहर सेटल हो गया फिर कर दूंगा। बाकी अल्लाह ताला आप सबका कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, हमें भी और ज़्यादा कामयाबी दे, और ज़्यादा कामयाबी दे। और और मेरी तरफ से आप लोग के साथ फुल सपोर्ट होगा। और माशाल्लाह आप लोग 10% नॉलेज के साथ बहुत अच्छा मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हो। आगे तो अभी बहुत कुछ आने वाला है, और बस दुआओं में याद रखना मुझे। और जब मैं फॉरेन कंट्री में हूँगा तो व्लॉग सारा कुछ सिस्टम करेंगे, ठीक है। और देखता हूँ अगर आज रात को अगर लाइव आ रहा था तो आप लोग को मैं बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना, थम्स अप।